नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही शंभूगढ़ से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आरपीएससी द्वारा आयोजित अधिशासी अधिकारी की जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी उसमें शंभूगढ़ के प्रकाश साहू ने टॉप किया है अर्थात राजस्थान में उनका पहला स्थान आया है। और वो हमारे श्रेष्ठ शिक्षा से भी जुड़े हुए थे, उस समय भी श्रेष्ठ शिक्षा को डिजाइन करते थे। इसके अलावा उनके संघर्ष की कहानी किस प्रकार रही, आइए आपको सुनाते हैं उस गांव के उभरे हुए सितारे की पूरी रिपोर्ट। मैं सभी अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता ईश्वर व मेरे सभी साथियों को देना चाहता हूँ। आरपीएससी द्वारा आयोजित अधिशासी अधिकारी व राजस्व अधिकारी परीक्षा के अंदर मैंने ARR ऑल ओवर राजस्थान रैंक 1 प्राप्त की है। मैं सभी जो अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को कहना चाहता हूँ, मैं ग्रामीण परिवेश शंभूगढ़ एक छोटा सा गाँव है, वहाँ से आता हूँ मैं। और एक मेरे बचपन से ही मेरे पिताजी का साया उठ गया था और एक मजबूत परिवार के अंदर मैंने निकल ये सोचा। आजकल के जो सोर्स वगैरह जिस प्रकार का ऑनलाइन सोर्सेज उस प्रकार के मुझे अवेलेबल नहीं हुए, लेकिन मैंने निरंतर मेहनत जारी रखी, किताबों से अपना निरंतर उनसे संपर्क बनाए रखा। और जो हमारे इस गांव के अंदर जो वैसे ही माहौल बना हुआ है, हमारे जो सीनियर्स वगैरह लगे हुए हैं, इस गांव का माहौल ही ऐसा है कि वो अपने जूनियर्स को भी गाइड करते रहते हैं। और गांव के अंदर सबसे बड़ी बात है कि वो उच्च पदों का कभी सपना नहीं देखते। मैं सभी अपने गांव ग्रामीण परिवेश से आने वाले युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले वो सपना देखिए। आप सपना देखोगे और अपना आत्मबल मजबूत रख के उसके प्रति आप तैयारी करोगे, तब आप उसको बिल्कुल सफलता अचीव कर सकते हो। ये मैंने इस चीज़ को साबित करके बताया। जीवन में मैंने जब 2013 में मेरी प्रतियोगी परीक्षाएं मैंने 12th कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद जब मेरे को ग्रामीण परिवेश के नाते मेरे को रोजगार की जरूरत हुई, लेकिन मैं जागरूकता नहीं हो पाई, तो मैंने पहला पेपर मेरा जीवन में पटवारी का पेपर दिया था 2015 के अंदर। हालांकि उसके अंदर मैं सफल भी हो गया था मुख्य मेरिट के अंदर। किसी कारणवश जो मेरा RSCET का सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं था, उसमें रिजल्ट नहीं आया, तो फिर भी लेकिन मैं हताश नहीं हुआ। उस मेरे को परीक्षा ने मुझे मोटिवेट किया और आगे मैं निरंतर वापस बढ़ता गया। इसके बाद मैंने STC DLED सापरा डाइट से की। उस समय भी जब मैं सेकेंड ईयर में रनिंग था, तब मैंने STC का जो थर्ड ग्रेड के लिए पेपर होता है 8 का, उसको भी पास किया, लेकिन मेरा सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं आने के कारण उस परीक्षा में भी मैं नहीं लग पाया। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं का ये दौर मैंने कभी छोड़ा नहीं, लेकिन निरंतर रूप से मैं लगा रहा उसमें। और उसके बाद अंततः 2018 LDC भर्ती के अंदर ऑल ओवर राजस्थान मेरी 18वीं रैंक आई थी और मेरे प्रेफरेंस के अनुसार मेरे को राजस्थान लोक सेवा आयोग मिला। 2 साल वहाँ मैंने नौकरी करने के बाद उसके बाद मैंने थर्ड ग्रेड का पेपर ज्वाइन किया। और मेरे दिमाग में लेकिन जीवन में मेरा एक सपना था अफसर बनने का। इस ग्रामीण परिवेश से जो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे एक छोटी परीक्षाओं के तक ही सीमित कर रह जाते थे, मेरे को उस मिथक को तोड़ना था, उस भ्रम को तोड़ना था। और आसपास में तो मैंने एक ऑफिसर बनने का सपना देखा। किसी कारणवश की EORO जो भर्ती 2022 है, उसकी जो पिछला एग्जाम भी हुआ था 14 मई 2023 को, उसके अंदर मैं 2 गुना के अंदर चयनित हुआ। किन्हीं कारणों उस पेपर को सरकार ने रद्द कर दिया, RPSC ने रद्द कर दिया, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अंततः मेरा जो सपना था उन्हें आज मेरे को ARR 1 के रूप में मेरे को सफलता मिली है। इसके लिए मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना जो संकल्प है उसको नहीं तोड़े, नियमित रूप से मेहनत पर ध्यान दें, अपना कर्म अपना पूजा है। आप अपना परिणाम नहीं जानते। एक छोटे से गाँव से निकलकर बंदा अगर RPSC की बड़ी परीक्षा के अंदर ARR 1 ला सकता है, तो आप भी ला सकते हैं। मैं आप सभी को यही प्रेरणा देना चाहता हूँ।